जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ से भेद से कर्म के भी 3 भेद किए जाते हैं। जैसे एक क्रियमाण कर्म, मनुष्य समझ होने के बाद से मृत्यु पर्यंत मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण शब्द क्र करना धातु से कर्मणि प्रयोग में वर्तमान कालिक कृदंत है, अतएव इसका अर्थ हुआ वर्तमान काल में होने वाला कर्म। मनुष्य का जीवन काल ही वर्तमान काल है, इसलिए उसके जीवन काल में जो कर्म होते हैं वे सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा संचित कर्म। क्रियमाण कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं, और इस प्रकार चित्त रूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित शब्द सम उपसर्ग पूर्वक चयन यानी इकट्ठा करना धातु से भूत कृदंत में बनता है। इसका अर्थ व्यवस्था पूर्वक इकट्ठा हुआ होता है। यदि हम प्रतिदिन एक रुपया एक पेटी में छोड़ते जाएं और साल भर के बाद पेटी खोलें तो उसमें जो रुपया निकलेगा वह सब 1 वर्ष का संचित रुपया होगा। प्रारब्ध कर्म। चित्त में अनेक जन्मों के संचित कर्म ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। वे जन्मांतर के संचित कर्म इतने अपार होते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इनमें से मनुष्य के मरने के समय जो कर्मफल देने के लिए परिपक्व होते हैं वे अलग निकाल लिए जाते हैं, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। प्रारब्ध शब्द प्रा और आ उपसर्ग पूर्वक रभ शुरू करना धातु का भूत कृदंत रूप है, अतः इसका अर्थ हुआ भूतकाल में हुए कर्म। अतएव प्रारब्ध कर्म वे हैं जो जगत जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना है। गत जन्मों के कर्मों का जहाँ प्रारब्ध कर्म होता है कहते हैं, वहाँ इस जन्म के क्रियमाण को बहुधा अनारब्ध कर्म भी कहते हैं, यानी वर्तमान जन्म में होने वाले कर्म। इस तरह काल भेद से कर्म के 3 प्रकार हुए। अब इन कर्मों का स्वरूप देखना है जिससे इनके बलाबल का पता लग सकेगा। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।